पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन। करंट अफेयर में भी कुछ एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं, तो कुछ एक प्रश्न करंट अफेयर के जो पर्यावरण से संबंधित है उनके ऊपर डिस्कशन होगा। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पहली बार जारी की है। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, जो पानी के स्रोत हैं उनके बारे, उनकी दिशा क्या है इस समय वर्तमान में। भारत का पहला प्रदेश है तमिलनाडु, जिसने अपने जो प्रादेशिक पशु है उनका नीलगिरी तहर, इसके संरक्षण की घोषणा की है। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गई है ये भी। जैसे जिराफ को वेस्टर्न वर्ल्ड में माना जाता था कि ये तो इतनी ज़्यादा बहुतायत में होता है, इनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ये कभी एंडेंजर्ड नहीं होगी। लेकिन कुछ एक समय में, थोड़े से समय में, जिराफ अब बड़ी एंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ हैं, प्राणी हैं, उनमें से एक हो गया है। खा गए सारे मार मार करके। खैर, नेक्स्ट है प्रश्न आपके लिए। भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र तलचर उड़ीसा में बन रहा है। कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र भारत का पहला है, ये तलचर उड़ीसा में बन रहा है। तलचर जगह का नाम है। इसको तलचर उर्वरक संयंत्र नाम से जाना जा रहा है। तलचर उर्वरक संयंत्र। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश में है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन तमिलनाडु ने शुरू किया है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन तमिलनाडु ने शुरू किया है। भारत का पहला राज्य है जिसने पर्यावरण से संबंधित ऐसी कोई शुरुआत की हो। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित प्रश्न बोल रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये जो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप बड़े ध्यान से इनको याद करिएगा। सबसे अधिक स्थायी यानी परमानेंट पारिस्थितिक तंत्र महासागर का होता है, सबसे अधिक। उसमें बड़े ज्यादा बदलाव नहीं आते। पारिस्थितिक प्रणाली जीव भूवैज्ञानिक प्रणाली को कहते हैं। जीव भूवैज्ञानिक प्रणाली को पारिस्थितिक प्रणाली कहा जाता है। अब पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल है। देखिए, पृथ्वी वह स्थान है जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल ये सारे मिलते हैं। ये सब मिलते हैं तो जीव मंडल कहलाता है। सबसे बड़ा तीन ये मिले जहां पे, उस जगह, उस स्थान को, पूरे एरिया को क्या बोलेंगे? जीव मंडल। वो पृथ्वी ही है। ये जल मंडल के अंतर्गत आ जाते हैं महासागर, ठीक है जी। वायुमंडल के अंतर्गत आ जाते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सारे, ठीक है जी। तो ये जैव मंडल बन जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में शामिल क्या क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। पारिस्थितिक तंत्र में वहां जो प्राप्त उस क्षेत्र में पाए जाने वाले समुदाय यानी जीव जंतु, पौधे, वन्य जीव तथा भौतिक पर्यावरण, ये सब मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, ठीक है। याद रखना, बड़े महत्वपूर्ण है ये चारों प्रश्न। आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला या फूड चेन, ये कहां से शुरू होती है? ये एक जीव से दूसरे जीव को ताकत मिलती है, खाते हैं। पहले पेड़ आ गए, फिर पेड़ों को खाने वाले जीव आ गए, फिर उसके बाद उन जीवों को खाने वाले जीव आ गए। वो पूरा सर्कल घूमता है, ठीक है ना। उसको, ये फूड चेन है और महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? ऊर्जा अंतरण मतलब एनर्जी का ट्रांसफर,
एक जीव से दूसरे की तरफ, इसका आंसर भी यही आएगा। एक जीव से दूसरे जीव की तरफ जाता है, एक जीव दूसरे को खाता है या पेड़ों को खाएगा तो एनर्जी आती है, जो शाकाहारी लोग हैं, है ना, उनको। तो एक से दूसरे की तरफ। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में 33% वन क्षेत्र की आवश्यकता है। भारत की जो पूरी लैंड है उसमें 33% जंगल होने चाहिए, तब हमारा बैलेंस बनता है, पारिस्थितिक तंत्र बनता है, पारिस्थितिक नियम है ये। अब भारत में जंगल तो खत्म हो गए, हमारे यहाँ 100% खत्म हो गए। हिमाचल की बात कर रहा हूं मैं, सरकार ने पहले कांग्रेस का आई, फिर बीजेपी आई, इन सब ने बड़े बड़े पुराने पेड़ कटवा दिए। पहले आम के पेड़, फलदार पेड़ नहीं काटते, जनता भी नहीं काटती थी, लोग भी डरते थे कि फलदार पेड़ नहीं काटेंगे। अब तो सरकार ने फिर अनाउंस कर दिया, राजा वीरभद्र सिंह अनाउंस करके गए थे। तो उसके बाद से इन्होंने भी, जो सरकारें हैं ये भी आंखें बंद मूंदली के पेड़ काटते हैं, काट लो, खत्म कर दिए जंगल। अब भारत का कितना प्रतिशत कागजों में, अब एक और है, हरे हरे पेड़ों को जंगल बोल देते हैं, हरे हरे जहरीले पेड़। असल में इसके लगा दो, पॉपुलर के लगा दो, नीलगिरी यानी सफेदे के लगा दो, तो ये जहरीले पेड़ हैं, लेकिन वो हरा है इसलिए उनको ये हमने बड़ा लगा दिया। लेकिन सच यही है कि पर्यावरण इस समय हमारा अलार्मिंग स्थिति में है। वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिक तंत्र गल्फ यानी खाड़ी क्षेत्र होता है। गल्फ क्षेत्र होता है क्योंकि यहां पर असल में नदियां मिलती हैं और समुद्र का खारा पानी भी आता है, तो जीव जंतुओं को डेवलप होने के लिए बड़ा अच्छा वातावरण रहता है। ठीक है। अच्छा, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट, बिजली की चमक जो हमारे लाइटनिंग होती है, जिसको बोलते हैं बोल्ट ऑफ लाइटिंग, वो न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कहा जाता है। यानी अगर बिजली कहीं गिर जाए बड़ा भारी नुकसान करती है, लेकिन एक झमाका सा ही होता है, जरा सा, विद इन सेकेंड्स। ठीक है ना, इससे ज्यादा इसका प्रभाव नहीं होता, लेकिन जहां पे गिर जाए दुनिया खत्म हो जाती है। भूमंडलीय ताप वृद्धि में एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे संबंधित है। ये भूमध्य ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कमी हो रही है। क्या हो रहा है, इसका दुष्प्रभाव क्या है? प्रश्न पूछ लेते हैं कि भूमंडलीय ताप वृद्धि में किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है, किसका काम या प्रभाव कम हो रहा है? तो वो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। खाना यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया जो पौधों में है वो कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता। ग्रीन हाउस गैस क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ग्रीन गैसें हैं, जो जहरीली गैसें भी हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली है, इसके बावजूद इसको ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता। ऐसे ही कई प्रश्न और हैं जो मैं नेक्स्ट टाइम लेकर के आऊंगा। अब हम लोगों ने मैथ्स की क्लास भी शुरू की है, करंट अफेयर भी है, साइंस भी बीच बीच में करेंगे, लेकिन आप लोगों से प्रार्थना यही है कि लगातार मेहनत करिएगा, क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं। लगातार मेहनत आपकी सफलता का साधन होगा।